नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जब से एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के आंसर की जारी हुई है, तब से बच्चों के मन में एक सवाल चल रहा है कि सर क्या इस बार भी कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगी? क्योंकि अगर आपने देखा होगा 2024 की वैकेंसी के अंदर, तो आपने जितना सोच रखा था उससे कई ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिली थी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 रियल कंपटीशन के ऊपर। ठीक है, मतलब एक सीट के ऊपर इस बार कितना कंपटीशन है और पिछले साल कितना कंपटीशन था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, सभी कैटेगरी वाइज, सभी एरिया वाइज और ऑल स्टेट मेल और फीमेल, सारा मैं यहां पर बात करने वाला हूं। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि इस बार है जो आपके एवरेज मार्क है, वो अगर 2024 वाली वैकेंसी से आप कंपेयर करोगे तो इस बार एवरेज मार्क बहुत कम है। तो एक बड़ा कारण है इस बार जो कट ऑफ है वो आपका कम रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम सारा कुछ बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी आप देखोगे तो 2025 वाली वैकेंसी जो अभी आपकी रनिंग है, इसके साथ 2024 वाली वैकेंसी, ठीक है, इन दोनों वैकेंसियों के अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पर जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, अगर इनके एवरेज स्कोर की बात करो तो 2025 में अगर आप यूआर का, उत्तर प्रदेश से यूआर का एवरेज स्कोर देखोगे तो 114.25 है। ठीक है, और अगर आप 2024 वाली वैकेंसी के अंदर देखोगे तो यूपी का यूआर स्कोर 119.85 है। मतलब यहां पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2025 में बच्चों के एवरेज स्कोर बहुत कम है अगर आप 2024 वाली वैकेंसी से कंपेयर करो। तो इससे होगा क्या, इससे आपकी कट ऑफ के ऊपर एक बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। मतलब कट ऑफ है वो आपकी कम देखने को मिलेगी। इसी प्रकार अगर आप आगे भी देखोगे, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सारी कट ऑफ आप देख सकते हैं, एवरेज स्कोर आप देख सकते हैं। जैसे यूपी का आप देखोगे ईडब्ल्यूएस का 114.74 आपका 2025 के अंदर एवरेज यहां पर स्कोर है। इसके बाद में अगर आप 2024 के अंदर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस का तो 122.23 था। ठीक है, तो यहां पर एवरेज मार्क बहुत कम है, इस वजह से आपका कट ऑफ कम रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, अभी नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी कट ऑफ के अंदर। ठीक है, अगर जिस भी बच्चों को, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर इसके अभी अगर जो हिंदी स्टेट से बिलोंग करता है, जैसे राजस्थान, बिहार, यूपी, ठीक है, इसके बाद में जैसे हरियाणा वगैरह है, तो इन स्टेट की कट ऑफ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगर इन स्टेट में जैसे किसी बच्चे के 120 नंबर है तो इसे नॉर्मल सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए उसके नॉर्मलाइजेशन के अंदर 15 या 20 नंबर उसको मिल जाते हैं, तो आप बताइएगा कि क्या उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो जरूर होगा। तो यहां पर आप देखोगे तो नॉर्मलाइजेशन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका शिफ्ट हार्ड थी और आपने हार्ड सवालों को ज्यादा अटेम्प्ट किया तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर इजी शिफ्ट को बेस बनाया जाता है, उस हिसाब से आपके नंबर बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, अभी यहां पर मैं जो पुरानी वैकेंसी है 2018, 21, 22 और 23, 24 और अभी जो चल रही है 2025 वाली वैकेंसी, इनका पूरा मैं आपको बताऊंगा कि एक सीट के ऊपर कितना कंपटीशन है। तो 2018 वाली वैकेंसी के अंदर 52 लाख फॉर्म भरे गए थे, पोस्ट आपकी 60,210 थी और उपस्थिति यहां पर 58% की थी। इस हिसाब से लगभग 30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, और यहां पर अगर आप कंपटीशन निकालोगे जितने फॉर्म भरे गए उस हिसाब से, तो यहां पर आप देखते होंगे जैसे जितना फॉर्म भरे जाते हैं उतना कभी भी एग्जाम नहीं देते। जैसे यहां पर 52 लाख फॉर्म भरे गए तो आपने देखा होगा 30 लाख ही यहां पर एग्जाम दिए थे। ठीक है, और अभी जो यहां पर जो ये कंपटीशन देख रहे हो, ये यहां पर 52 लाख के अंदर से निकाला गया है। आपको जो कंपटीशन होगा वो निकलेगा 30 लाख के अंदर से। ठीक है, अभी यहां पर जो कंपटीशन आप देख रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया पोस्ट फॉर्म फिलअप के हिसाब से सारा आप यहां पर देख सकते हैं। 2021 में 71 लाख फॉर्म भरे गए थे, 25,271 आपकी वैकेंसी थी। ठीक है, इस हिसाब से एक सीट के ऊपर कंपटीशन 283 था। इस वजह से कंपटीशन जो कट ऑफ आपका 2021 का वो बहुत ज्यादा देखने को मिला था। 2022 में 54 लाख फॉर्म भरे गए थे, वैकेंसी आपकी 50,187 थी और ये शुरुआती पद आपके कितने थे, 25 से लेकर 26,000 और बाद में इस वैकेंसी को डबल कर दिया था। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप कंपटीशन देखोगे तो उस समय 107 बच्चों का था। किस हिसाब से? टोटल फॉर्म के हिसाब से। अभी मैं आपको बताऊंगा उपस्थिति के हिसाब से भी। ठीक है, 2023-24 में 46 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, पोस्ट यहां पर 46,617 थी
और ये भी वैकेंसी शुरू में आधी थी, बाद में इसको डबल कर दिया था, ठीक है। और 30 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, प्रतिशत आप देख सकते हैं 65% की उपस्थिति रही थी। और यहां पर एक सीट के ऊपर कंपटीशन कितना था, 101 बच्चों का था। अभी यहां पर हम बात कर लेते हैं भाई रियल कंपटीशन कितना था। तो रियल कंपटीशन यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अभी यहां पर आप देखोगे 2018 के अंदर अगर यहां पर 60,210 वैकेंसी का भाग दोगे किसके अंदर, जितने यहां पर एग्जाम दिए इनके अंदर, तो यहां पर रियल कंपटीशन था 50 बच्चों का, ठीक है। इसके बाद में इसी हिसाब से अगर आप 25,271 का भाग दोगे किसके अंदर, 39 लाख के अंदर, तो यहां पर 158 बच्चों का कंपटीशन था, ठीक है। ये तो जो पहला कंपटीशन देख रहे हैं ये पोस्ट के हिसाब से था। इसके बाद में 2022 वाली वैकेंसी के अंदर आपका मात्र 71 बच्चों का कंपटीशन था एक सीट के ऊपर। 2023-24 वाली वैकेंसी के अंदर 66 बच्चों का कंपटीशन था। और अगर आप 2024-25 वाली वैकेंसी की बात करें, अगर आप फॉर्म फिलअप के हिसाब से बात करें, तो यहां पर टोटल 54 लाख के करीबन फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। और यहां पर उपस्थिति आप माने कि भाई जैसे 60 से 65% बच्चे मान लीजिए एग्जाम दिए हैं, तो आप इस हिसाब से लगभग 30 या 32 लाख, ठीक है, इतने ही बच्चे यहां पर उपस्थिति दर्ज करवाइए। अगर आप सीधा 54 लाख के अंदर 39,481 का भाग दोगे तो मात्र आपका कंपटीशन रहेगा 136 बच्चों का, ठीक है। अगर मान लीजिए आप रियल कंपटीशन जानना चाहते हैं तो आपको भाग देना होगा 30 लाख बच्चों के अंदर। तो 30 लाख बच्चों के अंदर यहां पर आप 39,481 वैकेंसी का अगर आप भाग दोगे तो आपका मात्र कंपटीशन कितना रहेगा, आपका एक सीट के ऊपर 75 बच्चों का, ठीक है। यह कंपटीशन कब है, जब आपकी वैकेंसी 39,481 है। और आपने देखा होगा बैक टू बैक 2 साल आप देख लीजिए वैकेंसी में बढ़ोतरी आपको देखने को मिली। यानी यहां पर 50,000 वैकेंसी थी, ये भी शुरुआती पद इसमें 25,000 या 26,000 थे। कब की बात है, 2022 की बात है। 2023-24 में भी आपके शुरुआती पद 26,000 थे और बाद में 46,000 कर दिया। अभी यहां पर आपके जो शुरुआती पद है 2025 वाली वैकेंसी के अंदर वो 39,481 है, ठीक है। अगर 39,481 वाली वैकेंसी के अंदर मात्र आप 10,000 पद भी ऐड कर देते हैं तो यहां पर आपका जो कंपटीशन है वो मात्र एक सीट के ऊपर कितना रह जाएगा, एक सीट के ऊपर आपका 60 बच्चों का कंपटीशन इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ इस बार भी आपकी कम रहने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं 2024 के मुकाबले, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण हो गया। इसके बाद में एक आपका कारण और भी देख लीजिए। अभी यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये बहुत सारी वैकेंसी आपकी रनिंग है, ठीक है। कौन कौन सी वैकेंसी है, तो यहां पर जैसे 21,000 वैकेंसी आपकी किसकी है, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी की 12,000, यूपी पुलिस 60,000, 11,000 एनटीपीसी, 14,000 टेक्नीशियन, एएलपी की 18,000, 4660 वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की है, ठीक है। इसके बाद में सीजीएल, एमटीएस। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की आपकी वैकेंसी है। इसके अलावा आप देखोगे ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक की लगभग 21 से लेकर 30,000 के करीब वैकेंसी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अलग अलग देखोगे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, सीजीएल की अलग से आ रखी है, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी है। अभी देखिए जैसे स्टेट पुलिस के अंदर आप देखोगे तो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, तो इनके अंदर अलग अलग स्टेट में अलग अलग अपनी खुद की वैकेंसी भी है, ठीक है। इस वजह से भी आपका कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि बच्चे इन वैकेंसियों के अंदर भी बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ आपके आने वाली वैकेंसी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर आप देखोगे 54,000 आपकी चतुश्रेणी वैकेंसी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चा एसएससी जीडी का फॉर्म लगाए वो बच्चा इन वैकेंसियों में भी अपना कहीं ना कहीं फॉर्म लगा चुका है और अपना सिलेक्शन लेगा, ठीक है। तो इस वजह से कंपटीशन आपका थोड़ा बहुत कम रहने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मुख्य कारण बता दिया। इसके अलावा अगर आप और भी देखोगे तो यहां पर जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। इस वजह से जो जितना बच्चे सोच रखे थे, जो बच्चा सोच रखा था कि जैसे मेरे 140 नंबर बनेंगे, उसके लगभग यहां पर 125 से लेकर 130 नंबर ही बन पा रहे हैं। तो इस वजह से आप देखोगे तो कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसी बढ़ेगी क्योंकि पैरामिलिट्री के अंदर बहुत सारे पद यहां पर खाली पड़े हैं। इसके अलावा यहां पर ये नोटिस भी वायरल हुआ है जिसके अंदर बताया गया कि आपकी जो 39,481 वैकेंसी है ये जल्द बढ़ने वाली है क्योंकि यहां पर मैन पावर की कमी है, ठीक है। ये बात यहां पर बताई गई है, तो वैकेंसी जरूर बढ़ेगी। अभी यहां पर कट ऑफ जानना चाहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं सारा कट ऑफ मैंने आपके सामने रखा है। आपके साथ आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे देख लीजिए, सारा मैंने कट ऑफ आपको बता दिया है जितने भी आपके स्टेट है। ये जो कट ऑफ रहेगी आपकी फिजिकल कट ऑफ रहेगी, ठीक है। फाइनल कट ऑफ नहीं है, फिजिकल कट ऑफ है। तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आप देख सकते हैं
तो ये सारी कट ऑफ मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप कौन से स्टेट से, आपकी क्या कैटेगरी है, आपका क्या एरिया है, ठीक है। वो सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी अगर आप नॉन इसको जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आपका फिजिकल में कितना प्रतिशत चांस है, तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या सीधा आप प्ले स्टोर पे भी सर्च करके देख सकते हैं। अगर इस एप्लीकेशन को आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो आपको क्या करना है, इसको अपडेट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आंसर की चेकर के ऊपर आपको सिंपली एक क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपको अपनी कैटेगरी दिखाएगा, स्टेट दिखाएगा और जेंडर दिखाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डाल देना है, कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर 3 ऑप्शन आएंगे, ऊपर वाले 2 ऑप्शन आपको काट देना है, मतलब इसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको क्लिक करना है चेक विद यूआरएल और मार्क के ऊपर, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपके सामने रहेगा आंसर की यूआरएल, ठीक है। अगर आपके पास आंसर की का यूआरएल है तो आप यूआरएल डाल दीजिए और चेक रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास नंबर है तो आपको यहां पर अपना नंबर डालना है, ठीक है। जैसे आपका 135 140 जितना भी नंबर है वो आपको डाल देना है, एग्जाम डेट डाल देना है और एग्जाम शिफ्ट यहां पर डाल देना है और यहां पर चेक रैंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर रो स्कोर से आपको नॉर्मल स्कोर पता चलेगा और नीचे आपको यहां पर ध्यान से देखोगे तो यह भी पता चलेगा कि आपका कितना प्रतिशत चांस है। अगर जिस भी स्टूडेंट का 90 से लेकर 100 के बीच में प्रतिशत आता है वो मान लीजिए आपका फिजिकल की तैयारी आपको शुरू कर देना चाहिए, आपका पूरा चांसेस है सिलेक्शन का, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहां पर आप ये चीज कैसे चेक करोगे, तो इसके लिए आपको योर रैंक के अंदर जाना है और इन योर स्टेट के ऊपर आपको एक क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर योर कैटेगरी ऑल शिफ्ट, इसके ऊपर आपको एक क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।